जिसके तहत हम यस गुड मॉर्निंग। आज हम सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुए हैं। आपने ये चैनल को चला करके टीएलएस को धन्यवाद। अशोक जी, मिस्टर आर डी पटेल एंड फैमिली, सभी लोगों ने एक मिलकर जो एक संगठन का निर्माण किया, और ये संगठन के लिए बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सिस्टम से बहुत से लोगों को लाइफ को बदलाव आया। क्योंकि जब तक कोई यूनिटी नहीं बनेगा, जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा, सीखने का एक टाइम एक फिक्स है कि आज अगर हम डीएक्शन में आए हैं तो डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों की जिंदगियां बदलती है। यहाँ गरीबों के लिए कोई रास्ता नहीं था, आज गरीबों को अमीरी की रास्ता पे गए। कोई उनको पूछता नहीं था, आज डीएक्शन प्लेटफॉर्म आज कहां से कहां लोगों को पहुंचा दिया। बट हम सभी लोग धन्यवाद देना है, और इस धन्यवाद के कड़ी में हमारे जितने भी टीएलएस टीम है, कोर टीम है टीएलएस की, उनको सभी को हम धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ें। फ्यूचर में सभी लोग कोर कमेटी क्राउन एम्बेसडर बने टीएलएस का। अब हम अपनी बात को यहाँ से शुरू करते हैं। थैंक्स प्रोफेसर साहब, डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर एस संजन, जो आरबीसी टीम को बहुत आगे खींचा और आरबीसी सिस्टम को बहुत तेजी से बढ़ाया गया और टॉप पे हमारा सिस्टम पहुंच रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि आने वाला समय अभी जो स्टार्ट हुआ है फरवरी से, लोग अपना चेक डबल कर सकते हैं, लोग अपना बिजनेस को डबल कर सकते हैं और मिलीनियर बन सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम के तहत उनको लगना पड़ेगा। अगर कोई 36 साल का काम और 36 महीने में काम कर रहा है तो ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग हाँ या ना में चैट भी कर सकते हैं, चैट करते रहिए, क्योंकि हमको जो अच्छा लगता है उसको चैट जरूर करिएगा। बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारे अशोक जी पूरा आईटी सेक्टर के मास्टर हैं, मेडिकल सेक्टर के भी मास्टर हैं, और उन्होंने जो ये सिस्टम को डुप्लीकेट किया बहुत सही तरीके से किया। क्योंकि हर व्यक्ति इंडिया नहीं आ सकता, हर व्यक्ति नेपाल नहीं जा सकता, बट उसके विचार तो ले सकता है, सोच तो ले सकता है उसकी। तो आज सोच बदलने का निर्णय लेना है और तन से, मन से, धन से हमको समर्पित होना पड़ेगा, तभी इसमें सफलता होगी। जैसे आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं, मैं जीरो टू हीरो हूं। हमारे पास 20 साल पहले बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था। स्वास्थ्य समस्या था ही, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पास रुपया नहीं था, पैसे थे ही नहीं, जेब में रुपया नहीं रहता था कि हम बस से चले जाएं। हमारी अगर संघर्ष की कहानी आप देखे होंगे, यूट्यूब पे सुने होंगे, आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जब मैंने इसमें व्यापार में आया था तो मैं चारों तरफ से थका हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मुझे थका डाली थी, थका हुआ था। कोई भी कंपनी हमसे छूटा नहीं था। मोदी केयर में मैंने 1.5 साल काम किया, एमबे में मैंने 8 महीना काम किया, हर्बल लाइफ में भी 6-7 महीना काम किया। इन सारी कंपनियों, उससे पहले कुछ कंपनी फाइनेंस में काम किया, काफी कमाया गवाया, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आया, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ, इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लोगों की प्रोडक्ट की सरवाइव करना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट गरीब आदमी को, एक तकलीफ वाले व्यक्ति को अगर मिल जाता है कम से कम रेट में,
और ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस मिलने लगे, वही प्रोडक्ट मार्केट में सफल होता है। तो इन कंपनियों में उस टाइम ऐसे प्रोडक्ट थे ही नहीं कि गरीबों के लिए प्रोडक्ट था, वो उनके लिए था जो लोग मिडिल क्लास या पैसे वाले थे, उनके लिए वो था प्रोडक्ट। बट डीएक्सन ने सोच देखो, डीएक्सन की दातो डॉक्टर लिम सिम का सोच देखिए, कितना बढ़िया सोच था कि गरीबों के लिए कोई इलाज नहीं है। आप गरीबों को लेके अगर जाते हैं कहीं पर, कोई भी गरीब हॉस्पिटल जाता है, अगर सीने में दर्द है, हार्ट की समस्या है, और डॉक्टर बोलता है, अभी हमारे ही एक जानने वाले थे, वो रिश्तेदार थे, पैसे से बहुत कमजोर थे, वो वहां गए और जाने के बाद उनको इतना तकलीफ थी, डॉक्टर ने बोला आपको बाईपास कराना पड़ेगा, आपको कम से कम 2 लाख रुपया लगेगा। बोले हमारे पास सर 10 रुपया नहीं है, कैसे नहीं कैसे हम आए हैं। तो थोड़ी देर विचार होने के बाद बोला ठीक है, ये गोली लिखता हूं, अब घर जाइए। अगर वही कोई रुपया वाला होता, उसको इलाज होता, लेकिन रुपया वाला नहीं था, गोली लिख दिया, जाओ। अब डीएक्सन की कॉफी चाय स्प्रुलिना खाने लगे, करीब करीब 1 साल बीत गया, कोई समस्या उनको हार्ट की नहीं है। तो डीएक्सन गरीबों के लिए है कि नहीं? बहुत बड़ा अवसर है। हर गरीब व्यक्ति, हर अंदर से सोच को प्रबल करना है। जिसने सोच को प्रबल कर लिया, डॉक्टर लिम के लिए धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे सिस्टम में ऐसे ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे तकलीफ वालों को एक नया मुकाम मिला। हम तो कभी बैठते हैं तो आंख में आंसू आते हैं कि क्या, सुखी के, खुशी के आंसू आते हैं कि देखिए कितना बढ़िया, हमको एक ऐसा पुण्य का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को पुण्य बटोरने का, लोगों की जिंदगियों में एक बदलाव लाने का, एक हमको एक अवसर मिला है। इस अवसर में अगर हम बताने में अगर चूक रहे हैं या बताने में डर रहे हैं, तो सबसे बड़ा तकलीफ है। क्योंकि सोच को बदलना है तो ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज हम जूम पे अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे सीख सकते हैं। हमारे पास डायरी और पेन हर जगह होना चाहिए। कोई चीज सीखने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छी चीजें सीखना है। हर व्यक्ति को डायरी पेन हमेशा रखना चाहिए। हमने कोरोना काल में डीएक्सन आरबीसी से करीबन 2 डायरी जो फुल भरा था, अगर उनके नोट्स निकालता हूँ कौन इस पे कर क्या बोला, आज भी मैं उनको देखता हूँ। लिखा रहेगा तभी तो देखेंगे। हमने पिछले हफ्ते कहाँ थे वो रिकॉर्ड है हमारे पास? नहीं। अगर वही लिखा रहेगा तो रिकॉर्ड रहेगा। तो विषय ना बदले तो हम अपने विषय पे चलते हैं। जब मुंबई में मैं वर्क कर रहा था तो बहुत समस्याएं थी। बात चल रही थी कंपनियों का, कंपनियां बहुत आई हमारे साथ, लेकिन असफल रहा। असफलता में सफलता छिपी हुई है। बाद में मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि डीएक्सन जब आया तो मैं भी इसको गलत तरीके से सिस्टम में आया, क्योंकि मैं जो जुड़ तो गया, लेकिन हम अपलाइन का जेब टटोलते थे। अपलाइन को देखते थे कि अपलाइन कुछ मदद करे, अपलाइन मुझे प्रोडक्ट दे, अपलाइन मुझे किराया दे, अपलाइन मुझे खर्चा दे, तब मैं इस व्यापार को बढ़ाऊं। ये हमारी सोच थी, गलत सोच थी हमारी। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों में गया, गलत संगति में रहा, तो उस संगति की वजह से वो दिमाग पे, बॉडी में चलता था कि ये इनके साथ जितना खींच लो अपलाइन, ये सोचता। जब डीएक्सन में डॉक्टर लिम के संपर्क में हम लोग बैठे, बातचीत करने लगे, तो वहां एक ही चीज सिखाया गया। चाकू होता है एक सब्जी काटने के लिए, एक चाकू होता है लोगों को मारने के लिए। आपको मोबाइल है, आपको मोबाइल में क्या सीखना है वो आप अच्छा सीख सकते हैं, नहीं तो दिन भर आप
फेसबुक या दुनिया भर की बातें आप इधर उधर की टाइम को बर्बाद करते रहिए। इसी तरह जब उन्होंने कुछ बातें बोला कि अप्लायंस से आपको उतना ही रखिए जितना जरूरत है, उनसे सीखिए, उनकी बातों को मानिए, बट आपको क्या करना है, अपना कर्म निभाइए, कर्मठ बनिए। जब कर्मठ नहीं बनेंगे तो यहाँ पर आप सफल नहीं होंगे। तो उसी एक दो बातें उनकी बात हमारे दिल में लगी, तो मैंने केवल कॉफी को पी रहा था, कॉफी को व्यापार के रूप में परिवर्तित कर दिया। हर जगह बैठते थे, कॉफी को पीते थे और लोगों को बोलते थे ये कॉफी कैसा लगा, बोला बहुत अच्छा है। इसी का हम व्यापार करते हैं, इसी का हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जब ये बोलने लगे, बताने लगे लोगों को, तो लोग बोले मुझे भैया दे दो 1 पुड़िया 2 पुड़िया। तो पहले हमारी सोच क्या थी, चलो इसके पास पैसा नहीं होगा तो मैं 2 पुड़िया देता था, लेकिन धीरे धीरे देखा लोगों के रिस्पांस अच्छे आने लगे, 1 पुड़िया से भी रिस्पांस अच्छा है, तो मैं पूरा बॉक्स देता था, डिब्बा देता था। तो ये डेली का रूटीन था हमारा कि 2 डब्बा 3 डब्बा रिटेल करता था। और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा हेट आने लगा कि लोगों को जोड़ेगी नहीं, लोगों को प्रोडक्ट खिलाएंगे। तो कई जगह मैं गच्चे खाया था, तकलीफ में था, तो इसलिए लोगों को जोड़ता नहीं था। जब प्रोग्राम मैंने पूरा सिस्टमेटिक इसको समझ लिया, बिजनेस प्लान, तब मैंने एक ही माइंड में सोचा, चौथे महीने हमारे माइंड में आया मैं तो स्टार बन चुका हूं, प्रोडक्ट बेच। तो तो कहने का तात्पर्य यह था कि जब ये सब बातें माइंड में आई कि बिजनेस प्लान को कैसे करना है, तो हमारे अपलाइन की बातों को मैं ध्यान देना शुरू कर दिया। वो जब अपलाइन आते थे गुजरात से, और वो बताते थे मैं 1 लाख रुपया महीने का कमाता हूं, तो उनकी चेक देख के मुझे एक लालच आया कि 1 लाख नहीं मिलेगा तो अगर 10,000 रुपया भी आने लगेगा तो मैं इसमें अपना जिंदगी निपटा लूंगा, नहीं अपना कारोबार बढ़ा लूंगा 10,000 से भी। ये सोच बना के मैंने 10,000 का टारगेट लिया और उनसे प्लानिंग लिया। तो बोले आप तीसरे महीना 10,000 रुपया कमा सकते हैं, लेकिन हमारे मुताबिक काम करेंगे। उन्होंने बोला कम से कम 12 लाइन आप डालिए। उस टाइम 12 लाइन से आपको स्टार बनना है, 12 लाइन से स्टार। तो हमने 12 लाइन पे काम करना शुरू कर दिया, और 12 लाइन से जब तीसरे महीने हमारा चेक आया था, वो 10,000 का बोले थे, हमारा 17,800 का चेक निकला। तो वो स्टार ओबी का चेक था 17,000 और प्लस 10,500 अलग से था, वो करीब 27,000 समथिंग था। तब हमारे अंदर एक विश्वास जागृत हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग में रुपया आता है। केवल मैंने प्रोडक्ट पे काम किया, प्रोडक्ट को प्लानिंग में चेंज किया। तो धीरे धीरे हमने काम जब शुरू किया प्लानिंग पे, तो हमारा 11वें महीने का जो चेक देखेंगे 48,817 रुपए का चेक पहुंचा। तब से मैंने एक प्लान सोचा कि मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा था अदर कंपनियों में, उसका मैं अब यहाँ पर फॉलो करूंगा। क्योंकि उस टाइम डीएक्शन में कोई सिस्टम नहीं था, प्रोडक्ट पावरफुल था, और जो भी सिस्टम होता था वो टोटल इंग्लिश में होता था। जो आपके सामने हम बात कर रहे हैं, मुझे इंग्लिश आता नहीं था। कोई बोलेगा तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, और मैं पढ़ लेता था, अर्थ नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा। और ऐसे टाइम में पढ़ा था मैं 6ठी क्लास से, तो इंग्लिश सीखा हूँ, और पूरा इंग्लिश को मुझे ज्ञान था ही नहीं पूरा। तो सबसे कमजोर इंग्लिश में ही मैं था। तो ये जब डीएक्शन मलेशिया की थी, ट्रेनिंग मीटिंग्स सब इंग्लिश में होता था। तो हमारे इस अपलाइन स्पॉन्सर ने मुझे हिंदी में जब बताना शुरू कर दिया कि इसका
ऐसा प्रोडक्ट है, इस तरह प्रोडक्ट है। तो मैंने कॉफी की मार्केट जब डायमंड बना कॉफी से, तो मैंने कॉफी के ही मार्केट करता था हर दिन। आज भी मैं कॉफी हर दिन 4 से 5 पाउच 2 in 1 कॉफी हमारा फेवरेट कॉफी है। हमारा बिजनेस में आने का मकसद केवल कॉफी था। उस कॉफी से मैंने अपने व्यापार को खड़ा किया, डायमंड हुआ। कॉफी से मैंने फिर लोगों को कन्विंस करने लगा और मैंने छोटे छोटे क्लासेस स्टार्ट कर दिया। जब डायमंड डबल डायमंड बना, तो डबल डायमंड बनने के बाद और मैंने जो काम शुरू किया, फिर वो काम रुका नहीं आज तक। हमने अपनी टीम के अंदर बहुत सारे स्पीकर खड़ा करना शुरू कर दिया क्लासेस में। सेंटा क्रूज में एक क्लासेस था मुंबई में, हमने 1 साल के लिए परमानेंट बुक कर दिया। हमने कहा एवरी संडे हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, उसकी बातचीत करना शुरू कर दिया। लीडर्स बनना शुरू हो गए। जब तक हम अपना बिजनेस है, अपना सिस्टम नहीं लगाएंगे, हम हवा में बात करेंगे तो काम नहीं होगा। आपको जो मैंने किया, मैंने प्रैक्टिकली बताया। उस टाइम सिस्टम नहीं था, तो मैंने एक ही चीज सीखा कि हर हफ्ते हर संडे को एक टाइम फिक्स हो गया, यहाँ पर सभी को इकट्ठा होना है। वो हॉल छोटा होने लगा। फिर अगले बार फिर मैंने बड़े बड़े हॉल बुक करना शुरू कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 500, 1000, 2000 के प्रोग्राम किया हूं। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो प्रोग्राम करके मैं वहां पर ही गोल्ड डायमंड बना, मुंबई से ही गोल्ड डायमंड बना। कैसे 2007 में मैं गोल्ड डायमंड बना और 2000 कंटिन्यू, रुका ही नहीं बिल्कुल। पीछे मुड़कर मैंने कभी देखा ही नहीं कि कौन आदमी हमारे साथ जुटेगा, कौन आदमी नहीं जुटेगा। हमारा लक्ष्य था कि टीम को फॉलो करना, टीम में लीडर्स बनाना। क्योंकि मैंने अदर कंपनियों में ड्रीम के बारे में सोचा था, तो मैंने ड्रीम डायरी में मेंटेन करता था, पर्सनल डायरी में, कि मुझे मुंबई में खुद का रहने का होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा 2003 में कि डीएक्शन से मुझे खुद का लेना है, और 2003 में करते 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 6 महीने बाद तथास्तु हो गया। बंदा सामने से आ गया, बोला हमारा रूम बिक रहा, भाई साहब ले लीजिए, आप कुछ कमा रहे हैं इधर। हमने हाँ कमा तो रहे। हमारा मन नहीं था लेने का, लेकिन हमने जो डायरी में लिखा था वो डायरी का तथास्तु हो गया। अगर हमने कोई चीज पिक्चर बनाया है और चिपका के रखा है और लिख के रखा है, और हम उस टाइम ये भी लिखते थे कि डीएक्शन से मुझे महीने का 5 लाख रुपया चाहिए। डीएक्शन का अपना चेक फाड़ा, उसमें डीएक्शन मार्केटिंग के नाम पे एक चेक लिखा था कि हमको इतना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, वो साल जाते जाते मुझे चेक आने लगा। यानी 2,30,000 का चेक हमारा 2007 का था। 2,30,000 2007 में चेक था, और मैंने बनाया था और 2007 में अचीव हुआ और मिला मुझे। और अगर उस टाइम में सोच रहा था, अगर 2,30,000 कम लिखा था, अगर ये 10 लाख लिख देता तो 10 लाख आता था। तो कभी सोचने में हमने छोटा सोच लिया, और यही अगर जितना बड़ा सोचेंगे, बड़ा तथास्तु होगा। जितना बड़ा सोचेंगे, बड़ा एक्शन करेंगे, तो वो अवश्य होगा। हमने मुंबई में सोचा ये रूम हो गया, तो मैंने सोचा एक और फ्लैट लेना है। तो मैंने कुर्ला में एक फ्लैट को सोचा, वहां काम कर रहा था फील्ड में। हमने कहा यार ये जगह अच्छी है, यही लेना चाहिए। मन में सोचा, हमने कहा सोचने से काम नहीं होगा, इसको डायरी में लिखो कि ये साल जाते जाते मुझे ले लेना। मैंने 2007 में लिखा और 2008 के अंदर ही अंदर हमको वो बुकिंग कर दिया, क्लियर हो गया। हमने जो सोचा वो इससे मिला। तो सोचने में मैंने पीछे नहीं हटा। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2009 तक मैंने मुंबई में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया।
TSIP 2002 से लेके आज तक कोई साल नहीं बचा जो हमारा TSIP ना हो, वो भी डबल TSIP निकालते हैं। कारण क्या है? ये सिस्टम का पावर। आपके पास अगर टीम नहीं है, आपके पास अगर आपका संगठन नहीं है, आपका टीम का संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठित रहने से ही काम हो सकता है। एक लाठी है, आप तोड़ सकते हैं, अगर उसमें 10 लाठी एक साथ देंगे तोड़ने के लिए तो नहीं तोड़ सकते। यानी लकड़ियों का एक लकड़ी तोड़ सकते हैं, अगर कई लकड़ी का बंडल आपके साथ है और किसी को तोड़ने को बोलो नहीं तोड़ पाएगा। अभी आप कितने लोग जो इसमें सफल हुए हैं केवल संगठन बना के। कहा गया है, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि अमीर आदमी हमेशा संगठन पे काम करता है, टीम बनाने पे विश्वास करता है, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, गरीब आदमी, हमेशा ये सोचता है हम पढ़ करके मैनेजर बन जाएं, पढ़ करके हम 1 लाख 2 लाख का पैकेज पा जाएंगे। तो वो पैकेज तो मिल जाएगा, लेकिन वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वर्कलोड रहता है। जो जॉब करते हैं उनसे आप पूछिए। हमारे पास एक गोंडा का व्यक्ति था, इंजीनियर था, बातचीत होने लगी, बोला मैं जॉब नहीं करने वाला, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देने वाला। हम उससे पूछे क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लोगों को मिल नहीं रहा जॉब। बोला सर इतना वर्कलोड है कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं रात का सो नहीं पाता हूं, इतना वर्क है। और पैसा अलग की बात, पैसा हमने उतना नहीं कमा रहे हैं जितना होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के उसके माइंड में सेट है, डायरेक्ट सेलिंग को वो व्यवसाय बनाने का मूड बना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आ करके इतिहास को रच दिया। कितने एग्जाम्पल हैं, प्रवीण सोलंकी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्राउन एम्बेसडर हुए। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने ठान लिया वो करके रखा। अभी हमारे चंडीगढ़ के बहुत ही पावरफुल लीडर, आप जीरो टू हीरो, आप उनकी भी स्टोरी आप सुने हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि फरवरी महीना आप सभी लोगों के लिए बड़ा भाग्यशाली हैं कि उसका फायदा उठा सकते हैं। आप फायदा उठाने के लिए अगर तत्पर हैं, रात दिन कर रहे हैं मेहनत, टीम को लेके बैठेंगे, तो जरूर आप इसमें उनका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि क्राउन एम्बेसडर हैं इंडिया के 90 क्राउन एम्बेसडर। कारण क्या है, उन्होंने जो सोचा था, देखिए जो व्यक्ति जो ड्रीम बना लेता है, जो सोच लेता है और ड्रीम बना लिया, वो करता है। उन्होंने सोचा था कि मुझे 9th क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो 9th क्राउन एम्बेसडर बने। और जहां भी आप उनका स्टोरी देखेंगे, आज टॉपर हैं, स्टेटस में टॉपर हैं, स्टॉकिस्ट में टॉपर हैं, अर्निंग में टॉपर हैं। आज भी उनके अंदर ईगो नहीं है, जैसे दातो डॉक्टर लिम्स सर को ईगो नहीं है। आज बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके ईगो बहुत भरा हुआ है, इतना ईगो भरा हुआ है कि आप पूछिए मत। वो डायमंड हो गए, डबल डायमंड हो गए, कलर ऊंच के चलते हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। अरे हवाई जहाज को भी अगर उड़ना होता है, वो जमीन से ही उड़ता है। आसमान में जाना है तो जमीन पे चलना ही पड़ेगा, हवाई जहाज से सीखना है। उसी तरह अगर हमको डायमंड बनना है, तो हमको न्यू आदमी से, कंज्यूमर से पहले बनना होगा। कंज्यूमर से मुझे डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर हमको स्टार की फौज खड़ी करना है। स्टार की फौज खड़ी हो जाएगी तो वही स्टार हमारे डायमंड बहुत सारे बन जाएंगे, फिर डायमंड की एक फौज बन जाएगी। हमको हमेशा हर व्यक्ति से मिठास रखना है, कनेक्ट रहना है, और सकारात्मक सोच रखना है हमेशा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर क्राउन एम्बेसडर बनेगा, ये कंज्यूमर हमारा क्राउन एम्बेसडर बनेगा। ये कंज्यूमर मुझे, एक व्यक्ति अगर कंज्यूमर हमारा कॉफी भी लेता है तो मुझे विश्वास देता है ये मुझे अमीर बनाएगा।
उसके अंदर भावना ही अच्छी देखना है, सकारात्मक विचार देखना। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप सारे प्रोडक्ट लो, हमारे पास प्रोडक्ट बहुत है, कस्टमर चॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर चॉइस, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए हैं और होंगे। आज क्वालिफाई किया है वो लोग, सारे लोग मलेशिया कंटेस्ट तो निकाल ही सकते हैं। और वो रफ्तार जो आपने 6 का स्ट्रक्चर बनाया था, वही 6 के स्ट्रक्चर को ही पावर देना है। और डॉक्टर लिम ने, डीएक्शन मैनेजमेंट इंडिया का थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने स्ट्रक्चर पे ही काम शुरू किया, क्योंकि स्ट्रक्चर जिसका नहीं रहेगा वो लाइफ में अमीर हो ही नहीं सकता। आप एक टंगड़ी से कभी भी चल नहीं पाएंगे। एक लाइन में आपका करोड़ों का पीवी होगा, रॉयल्टी मिलेगी आपको क्योंकि आपने स्पॉन्सर किया, बट करोड़पति नहीं बन पाएंगे। अगर करोड़पति बनना है तो हमारे पास विड्थ भी होना चाहिए, डेप्थ भी होना चाहिए। डेप्थ और विड्थ यानी लंबाई चौड़ाई, यानी हमारी गहराई भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे टीम में चाहे अनलिमिटेड डेप्थ हो, आज मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इस लाइन में आके, इस व्यापार में आके अपनी गहराई पे ज्यादा ध्यान दिया। गहराई से जो पीवी आती है वो जबरदस्त आती है, और गहराई के साथ साथ चौड़ाई पे भी काम किया। चौड़ाई पे काम इतना जबरदस्त किया कि जितने भी लोग हैं वो टीम क्वालिफाई होना चाहिए। टीम क्वालिफाई नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं है। अगर टीम करोड़पति है, टीम लखपति है, तो हम लखपति रहेंगे। आप 1000 कमाएंगे तो मैं भी आपसे कुछ न कुछ रुपया कमाऊंगा। तो इसलिए ये व्यापार एक दूसरे को बढ़ाने का काम है, पुण्य का काम है। जिसके घर में रुपया नहीं आ रहा है उस घर में रुपया आना शुरू हो जाएगा, कितनी खुशी होगी। आपको भगवान से भी ज्यादा, आपको रिश्तेदार से भी ज्यादा वैल्यू रिएक्शन मिल सकता है। केवल उसकी इनकम बढ़ा दीजिए, उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। क्योंकि रिएक्शन सिस्टम आप देख लीजिए, अभी 1 फरवरी से लेकर के 30 जून तक जो व्यक्ति रात दिन एक करेगा, जब मलेशिया घूम के आएगा, जिंदगी में कभी उसके परिवार वाले, जिंदगी में उसके घर वाले कभी हवाई जहाज को देखा है लेकिन छुआ नहीं, बैठा नहीं, कभी 5 स्टार 7 स्टार होटल में गया नहीं, देखा नहीं, बैठा नहीं। कहने का मतलब वो दूर से दिखता है ये बहुत बड़ा है, इसमें अमीर लोग बैठ सकता है, लेकिन हम नहीं बैठ सकते हैं। माइंड में ऐसा बना हुआ है लोगों के। लेकिन अगर उसने सोच लिया मुझे मलेशिया जाना है, जब मलेशिया जाएगा, जब वहां फील होके आएगा, मोटे मोटे गद्दों में जब बैठेगा, सोएगा, अच्छा से कई वैरायटीज के फूड खाएगा, कई वैरायटीज के खाना देखेगा, तो उसके विचार कितना चेंज होंगे कि यार ये जिंदगी है, ये राजाओं की जिंदगी है, कैसे कैसे लोग अमीर जीते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो ये विचार मन में कब आएंगे? जब हम मेहनत करेंगे। फिजिकल मेहनत करना है लेकिन दिमाग लगा के कर, प्लानिंग से कर। 6 लाइन 3000 पीवी से काम शुरू करना है। जिसको भी जोड़े 3000 पीवी का पावर दे। 3000 का पावर देंगे तो जब अभी से काम करेंगे, अपना पीवी 5-5 हजार से अभी से करना है। जिसको भी मलेशिया कंटेस्ट पे जाना है, हम बोलते हैं 5 महीने का 25,000 पीवी करना है, तो अभी से अपना काम करो ना। 5,000 पीवी अभी से करो, अभी से करेंगे तो 5 महीने में हो जाएगा 25,000। पहला कंटेस्ट, पहला तो अभी ये पहला कंडीशन क्या है, ये फरवरी में ही अगर हम आउट हो जाएंगे तो कहां से होंगे। फरवरी में मिनिमम 5,000 पीवी बनाना है, नहीं बनाया तो 3,000 भी चलेगा, लेकिन कंटेस्ट में रहना है तो फरवरी से शुरू करना है। और स्ट्रक्चर पहले बना लेना है। और बहुत सारे लीडर बना के आए हैं और बड़ी तन से, मन से, समर्पण से लगे हुए हैं। एक स्टार व्यक्ति
भी मलेशिया जा सकता है। टीएसआईपी जिंदगी में नहीं गए हैं कुछ लोग, तो वो अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी अगर मेहनत करेंगे मलेशिया कंटेस्ट पे, तो आने वाले समय में उनका टीएसआईपी भी निकलेगा। और टीएसआईपी जिसका निकल गया उसके बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि हमारे प्रयागराज से आरडी पटेल सर, सबको मालूम है कि वो व्यक्ति फैमिली के साथ में डबल से भी ज्यादा टीएसआईपी पॉइंट निकलते हैं। और दूसरी बात, आज वो खुद उनकी फ्लाइट है दुबई जाने का। आप सोच लीजिए, जिंदगी में कोई सोचा ही नहीं था दुबई में अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग सेशन, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेशन है, कुछ लीडरों को बुलाए गए। आज फ्लाइट है सर जी का, सर जुड़े होंगे, बात करेंगे 2 मिनट। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि जीरो से गांव में गरीब आदमी जो कभी किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, टच नहीं किया, आज फ्लाइट उसके लिए एक आम हो गया, आम रूटीन हो गया। फ्लाइट से आना जाना आम रूटीन हो गया। क्या हम ये सब चाहते हैं? हाँ या ना में अपना चैट में लिखें, चाहते हैं यस या नो। तो रिएक्शन को सीरियस लेना है। जो सीरियस ले लिया, सुबह जिसका जूता का फीता बंध गया है वो जरूर इसमें जाएगा, जरूर जाएगा। एक नहीं, एग्जाम्पल हजारों हो गए हैं। एग्जाम्पल दे दे के हम लोग परेशान हैं कि आप क्यों नहीं निकलना है। जिस टाइम आप वहां जाएंगे, हमको इतनी अपार खुशी होगी, क्योंकि हमारे इंडिया से 10,000 लोग जाना चाहिए। इंडिया से मलेशिया कंटेस्ट 10,000 डॉक्टर लिम ने सोचा है। उनके सपने को साकार कौन करेगा? हम आपको करना है, हम आपको लोगों को पहुंचाना है। जब लोग पहुंचेंगे, हमारा दिल कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस दिन हमारे जो आंसू, खुशी के आंसू आएंगे। यार देखो कितना मेहनत करके लोग आए, हमको कितना वो खुशी होती है कि कोई हमारे इंडिया से, नेपाल से लोग निकल के मलेशिया गए। जो कभी सपने में नहीं सोचा था वो वहां गया और देख करके आया, अपने लोगों को दिखाता है। ये रिएक्शन है। रिएक्शन की जिंदगी जीना है तो अपनी रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। जो रफ्तार नहीं बढ़ाया वो हमेशा पीछे रहेगा। तो आप रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या करना है? नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाने के लिए आपको डायरी रखना पड़ेगा। हर साल की डायरियां आपकी मेंटेन होना चाहिए। हर दिन का पेज आपका होना चाहिए। आज मैंने क्या किया वो आपको डायरी में लिखना है। किन से मैंने मिला, उनका नाम, मोबाइल नंबर, वो अपरिचित थे, प्रॉपर्टी में थे, या आपके रास्ते मिल गए, कहाँ मिल गए, वो जगह का नाम लिखेंगे। उसका अपना नंबर दीजिए, उसका नंबर लीजिए। उसका जब आप डेली का सर्चिंग करेंगे, डेली एनालिसिस, डेली लोगों से मिलना शुरू करेंगे, होम मीटिंग में जाएं, तब भी आप लोगों से कॉफी की, चाय की, डिएक्शन लिंची कॉफी, डिएक्शन ऋषि गानो टी, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करें। खुद खाएं, तारीफ करें, खुद खाएं, तारीफ करें। क्या गजब का! कहीं पर भी उसकी चाय मत पीजिएगा। अब बहुत सारे लोग जाते हैं, वो दूध की चाय लेके आया, कचरे वाली चाय, उसकी पीना शुरू कर देते हैं। हम लोग होम मीटिंग करने जाते हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर बना है वो देखता हूं कि पहले वो उसी की आदत सही नहीं, उसकी आदत सही करते हैं। जब तक होम मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर की हैबिट नहीं सही होगी, हम अगर बात करने गए हैं तो सामने वाले का मोबाइल पहले बंद करा देते हैं। पहले अपना मोबाइल बंद करें, फिर बगल वाले का मोबाइल जो साथ में गया उसको बंद कराते हैं। उसको यही बोलते हैं, हम जो मीटिंग करेंगे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम रोज नहीं आ सकते हैं आपके साथ, हम हर बार नहीं आ सकते। मैं 2 बार 3 बार 4 बार आऊंगा, उसके बाद खुद को ही आपको लड़ना है। यानी मछली पकड़ना हम आपको सिखा देंगे, मछली आपको ही पकड़ना है।
अगर रोज हम मछली पकड़ के आपको देंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। होम मीटिंग करना सीख जाओ, आपका प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएगा। हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को लेके जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि एस्प्रिना कितने का बेचना है। एस्प्रिना जब कल ही मैं एक पार्टी के साथ बैठा था, जब कन्विंस कर दिया, बोला कितना है, हमने कहा 1570 रुपया। अब वो कुछ देर 2 मिनट साइलेंट रहा। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर गया था तो वो उसको बाहर रहा ही नहीं जा रहा, सर कुछ अपना आदमी है। तो हमने कहा ठीक है अपना है, लेकिन उनके सामने तो नहीं बोला, डिस्ट्रीब्यूटर सामने। अपना हो या पराया हो, जो रेट है वो रेट है। जब उस पे वो कुछ पॉइंट बोलेगा तब आगे हम कुछ बात करेंगे ना। अब आप ही पहले बोल रहे हैं तो बोलो, तो वो नुकसान किसका होगा, खुद का ही होगा ना। जब थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि इनको कम में देना है, तो हमने कहा चलो भी आप ही बोल रहे हो कम में देना है, तो नुकसान किसका है, अपना ही नुकसान है। वही दूसरी पार्टी के पास बैठे, हमने कहा उनको बता दिया कमी, आपकी कमी क्या है, उस कमी को ध्यान दो। उस जब तक कमी नहीं सुधारेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप किसी को मत सोचिए जो 1570 रुपया है वो क्या वो 1260 से आप ले लिया, जो 1260 दे सकता है तो क्या वो 1570 नहीं दे सकता है? उसको 1260 भी महंगा लगा। हमने उनको जब कन्विंस किया, हमने कहा दूसरी पार्टी पर आप कुछ बोलिएगा मत, मैं आपको कमाने के लिए सिखा रहा हूं कैसे कमाना है। पूरी कन्विंस कर दिया, दूसरी जगह बैठे हमने उसको जो 545 वाला स्प्लेंडर पूरा रेट पे दिया। हमने कुछ बोलिएगा मत, कैसे मैं काम करता हूँ। 545 रुपीज दिला दिया छोटे स्प्लेंडर का उधर। बोला किस, हमने कहा आप चाहते तो डिस्काउंट कर देते, लेकिन मैं डिस्काउंट वाला बात ही नहीं करता ना। जब वो क्वेश्चन करेगा तब उस पे आएंगे ना। जब प्रश्न ही नहीं करता है तो आप क्या सोचते हैं सबको डिस्काउंट ही बांटते जाओगे, तो आपका फायदा क्या है मार्केट में जाने का। आप रिटेल मार्जिन पे नहीं करेंगे काम तो अपने को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कसम खा लिया कि हम किसी से डिस्काउंट की बात करेंगे ही नहीं। आप सोचिए मत, आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही काम होगा। आप सोच के जाइए, ये प्रोडक्ट लोग ले लेंगे, जो रेट है रेट से ही लेंगे ना। जब वो कुछ बात होती है डिस्काउंट की तो उनको एक ही बात बोली, हमारे यहाँ सिस्टम है, आपका हेल्थ कार्ड बिजनेस कार्ड बनेगा, बट शर्तें हैं, शर्तें जरूर रखना। क्या शर्तें हैं? आपको हमारी फिजिकल मीटिंग होती है, वहां आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा इसका महत्व क्या है। नहीं आप ऐसे सभी को ज्वाइनिंग करते जाएंगे, बाद में पता चला कि ज्वाइनिंग तो बहुत हो गई, बिजनेस कुछ नहीं आ रहा। लोग जूम मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं, यूट्यूब पे सीखते नहीं हैं। जब सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अगर साइकिल चलाना है तो साइकिल पे चढ़ना पड़ेगा, गिरेंगे ना। तो वैसे ही व्यापार में आप होम मीटिंग करने जाएंगे तो पहले क्या बोलना है वो तो सीखना जरूरी है। हमारे एक चिरहड़ में शुक्ला जी रहते हैं, उनको रिटेलिंग में इतना मास्टरी करा दिया है कि वो जहां बैठते हैं वहां 300 रुपये लेके आते हैं, और 3 जगह बैठेंगे, 1000 रुपया कम से कम वो रोज कमाते हैं। महीने कितना हो गया? 30,000 रुपया। वो रिटेलिंग की बात कर रहा है। जो 30,000 रुपया कमाएगा तो क्या उसकी गाड़ी नहीं चलेगी? वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा? करेगा। वो कहीं भी भूखा मरेगा ही नहीं, जिस एरिया में जाएगा उस एरिया में कमा लेगा। तो पहला इनकम क्या है? रिटेलिंग। फर्स्ट 25%, 20 से 25% मिलता है। कितना बड़ा फायदा है। और ये कब होगा? जब हम ट्रेंड आदमी से सीखेंगे। आपके अपलायंस को लेके चलो, अपने स्पॉन्सर को लेकर जाओ कि कैसे होम मीटिंग करना है। आप असफल हो रहे हैं तो कमी है। क्या कमी है? बात करने का ढंग में कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ आप शब्दों को यूज करते हैं
पावरफुल शब्द नहीं रहते हैं, कंट्रोलिंग नहीं रहता शब्दों पे, पूरा रामायण बता देते हैं और रामायण बताने के बाद में उसके दिमाग पर आता है अरे ये तो पूरा ही दे दिया क्लास। आप नर्सरी से शुरू करेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, पीएचडी जाएंगे और पीएचडी वाली चीजें नर्सरी वाले को बता देंगे, तो क्या आपका होम मीटिंग सफल होगा? नहीं होगा। उसको बेसिक चीज बात करना है, क्या आवश्यकता है उसकी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब लाएंगे, हमारी मीटिंग्स होती हैं, छोटी मीटिंग होती हैं, बड़ी मीटिंग होती हैं, बड़े सेमिनार्स होते हैं। अभी क्राउन एम्बेसडर आ रहे हैं, मिस्टर राजीव एंड मिसेस सीमा रानी जी, उनके सेशन में जब बैठाएंगे तो वो बड़ा थीम दिखाएंगे, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनना है। जो सफल हुआ वही तो सफलता का रास्ता दिखाएगा। वो गरीब आदमी थोड़ी दिखा सकता है जो कभी गया ही नहीं है। जो क्राउन एम्बेसडर नहीं बना, क्या वो क्राउन एम्बेसडर बनना सिखाएगा? कभी नहीं सिखा सकता है। तो हम सभी लोगों को एक बात को ध्यान रखना है, होम मीटिंग पे फोकस ज्यादा करें, रिटेलिंग पे ज्यादा ध्यान दें। और रिटेलिंग पे नहीं ध्यान देंगे तो पहला चीज है हमारा रोज का खर्चा। रोज का खर्चा कैसे निकालेंगे? अभी हमारा रिकॉग्निशन नाइट है इंडिया में, 11 मार्च और 12 मार्च 2 दिन का है। उसमें आपने टिकट बुक किया, टिकट तो है ही नहीं अभी, टिकट तो लगभग सोल्ड आउट है। वो रिकॉग्निशन नाइट आपको खुशी होना चाहिए कि 2-3 साल से नहीं हुआ इंडिया में, तो कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी जो रखा गया, इतना लोगों का अचीवमेंट है कि बहुत सारे लोग टिकट नहीं पाए, अचीवर लोग भी नहीं पाए, तो पूरा फुल हो। ये रिएक्शन का पावर, डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति आज के दौर में तगड़ा मेहनत कर देगा, वो 2025 में मल्टी मिलियनियर बन जाएगा। क्योंकि फ्यूचर कहां पर है? 2003 आपके लिए आया है, 2023 आपके लिए आया हुआ है। ये 2023 इतनी मेहनत कर दो कि हमारी गरीबी हट जाए, हमारी गरीबी रहे ना। कहा गया है ना, हमेशा सुनते हैं आप लोग कि गरीबी में रहना सबसे बड़ा पाप है। गरीबी को मिटा देना, सोच गरीबी नहीं रखना है, सोच अमीरी रखना है। आपके पास रुपया हो या ना हो, हमेशा सोच अमीरी रखना है। जो सोच अमीरी रखेगा, आज एग्जाम्पल आपको आर.डी. पटेल सर का ले लीजिए, नरेंद्र त्रिवेदी, मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं भी यही सोच रखा था, मुझे गरीबी जिंदगी नहीं जीना है, मुझे मुंबई में लाइफ स्टाइल की जिंदगी जीना है, खुद के रूम पे रहना है, खुद के फ्लैट में रहना है। और लखनऊ में जब आया तो मैं खुद के बारे में सोचा, किराए पर रहता था गोमती नगर में, ये सोचा कि मुझे खुद का घर बनाना। मैंने 2 साल विभूति खंड गोमती नगर में रह करके अपना जमीन का शिलान्यास करके आज 4 मंजिल मकान बनाया। वो भी 4000 स्क्वायर फीट लिया था, बड़ा लिया था, आधा तो भाई को दे दिया क्योंकि उस टाइम पैसे की आवश्यकता थी, बनवाना था, तो आधा उनको दे दिया। कारण क्या है कि सोच बड़ा रखेंगे तो बहुत जल्दी हम सफल होंगे। हमने सोचा, सफल हुआ, जो सोचेंगे सफल होगा। आज मैं अच्छा रुपया कमाता हूं, खुद के मकान है, खुद की गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। कहने का मतलब है हम भी बात करते हैं, हमारी पत्नी भी एक इंटरनेशनल ट्रेनर है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर है। अभी अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर कब बनेगा? जब कुछ सीखेगा ना, तब बनेगा ना। आज अपडेट करना जरूरी है अपने आप को। जो अपडेट नहीं करेगा, आज डिजिटल से नहीं जुड़ेगा, आज माहौल क्या है, डिजिटल का भी है, फिजिकल भी है। फिजिकल और डिजिटल में दोनों डिफरेंस है। डिजिटल में हम बात कर रहे हैं, कितने लोगों ने डायरी पेन से नोट्स बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिजिकल में सामने बात करते हैं, हमारा बात को ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, तुरंत हमको मालूम पड़ जाता है। तो फिजिकल मीटिंग पावरफुल होता है,
डिजिटल में हम लर्निंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लर्निंग के बाद हमको अर्निंग करना है तो हमको मार्केट जाना पड़ेगा। लोगों को सिखाइए, मार्केट जाइए, सिखाइए सिखाइए, उनको भी यही सिखाना। सीखने सिखाने का ये व्यापार है। लेकिन हम काम तो करते हैं, हम नौकरी हमेशा करते हैं, जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, लेकिन डीएक्शन एक ना व्यवसाय है ना कोई नौकरी है। डीएक्शन ओनली फॉर व्यापार है। ये व्यापार में अगर आप आ गए हैं, व्यापारी वही है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। डीएक्शन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वर्क चल रहा है। तो अभी आज आरडी पटेल सर इंडिया में है, शाम तक पहुंच जाएंगे दुबई। अब दुबई में इनके टीम चल रही है, बहुत बड़ा टीम चल रहा है आरडी सर की। एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग देखते रहते हैं मोटिवेशन। तो आपका व्यापार कहाँ चल रहा है? विदेशों में चल रहा है। हमने विदेशों में नहीं गए, नेपाल में तो हमारा विदेश है, नेपाल में टीम बढ़िया चल रहा है। ऐसे हमारा 42 देशों से मुझे रुपया आता है, यानी करेंसी आती है 42 देशों से। हम कभी बिजनेस बढ़ाने नहीं गए नेपाल को छोड़ के। हर जगह हमारा रुपया आता है। कैसे आता है? यहाँ पर आपके माध्यम से हमारा कोई बंदा मॉरिशस में है, कोई बंदा या अमेरिका में है, कोई बंदा लंदन में है, कोई बंदा जापान में है। वाया वाया आज की डेट में देखा जाए तो मिनिमम 6 से 7% इंडिया के लोग बाहर रहते हैं। 6 से 7% एवरेज पकड़ेंगे। तो अब गोरखपुर, देवरिया, इन क्षेत्रों को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आपको थाईलैंड साइड में, बैंकॉक साइड में करीबन देखा जाए रेशियो 10% पड़ा होगा। जिससे हम मुंबई जाते हैं, यूपी बिहार का रेशियो मुंबई में ज्यादा है। वैसे थाईलैंड में गोरखपुर का रेशियो ज्यादा है। हम लोग, कई लोग फोन आते हैं थाईलैंड से, कई लोग जुड़े हैं, प्रोडक्ट लेते रहते हैं। तो आज हम सभी लोग एक ड्रीम बना लें कि हमको ग्लोबली काम करना है, ग्लोबल काम करना है। जो ग्लोबली काम किया है वही आज व्यक्ति सफल हुआ है। हमको ड्रीम बनाना है। मुझे 20 लाइन से डायमंड निकालना है और आने वाला जो समय रहेगा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। उस जबरदस्त सेशन के लिए हम सभी लोग तैयार रहें। क्या तैयारी है? आपकी डायरी, पेन। रोजाना हमारा टीएलएस ग्रुप मीटिंग देता है, अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं, पूरा महीने का शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल में आपको कनेक्ट रहना है, सीखना है और टीम को भी सिखाना है। आज हम लोग खुश नसीब है कि आरडी सर, अशोक यादव जी, दोनों लोग इंडिया नेपाल को बढ़िया सा जोड़ के रखे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और हमेशा इंडिया नेपाल की दोस्ती रही। ये दोस्ती आपने दोनों लोगों ने सिखा के रखा। ये हम लोग चाहते हैं आने वाला समय हम लोग प्रगाढ़ दोस्त रहें, प्रगाढ़, और फ्यूचर में हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक्स, क्योंकि डीएक्शन बहुत कुछ देता है। और जिन लोगों ने रिकॉग्निशन नाइट का टिकट नहीं लिया है वो सभी लोग प्रयास करें, कुछ सीखेंगे। और सीखेंगे तो बहुत सारा चीज अचीवर से सीखेंगे, बहुत सारा डिटेलिंग होगा और कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। डीएक्शन बहुत, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से निकलने वाला है। हम लोग चैलेंज के साथ काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड में, संसार में नंबर 1 पे जाएंगे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे लाना है, नेपाल को भी टॉप पे रखना है। क्योंकि हम टॉप पे रहेंगे तो हमारा देश टॉप पे रहेगा और हमारा डीएक्शन नंबर 1 पे रखना है। तो हम इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम देंगे, क्योंकि आगे की बात अशोक सर हैं या अदर लीडर्स हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। पार्टिसिपेंट, ऑल द पार्टिसिपेंट, जोरदार तालियां हमारे नयन त्रिवेदी सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।